जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एक मात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह कार्य। आप ज्ञान के प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार आचार्य कुंद कुंद देव की हम पामर जीवों के लिए अद्वितीय भेंट है। प्रत्यक्ष देव और गुरु के विरह में आत्मार्थी जीव के लिए एकमात्र शास्त्र ही आधार है। और यह तो ऐसा शास्त्र है जो आचार्य कुंद कुंद देव ने हर 48 मिनट के भीतर चैतन्य स्वरूप में ध्यान में डुबकी लगाकर फिर बाहर आकर हमारे प्रति अत्यंत निष्कारण करुणा से सहज रचा है।
इस ग्रंथ के मोक्ष अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। 304 और 305 इन दो गाथाओं में नीर अपराधी भगवान आत्मा का स्वरूप समझाकर नीर अपराधी ज्ञानी की निशंक दशा का वर्णन किया है। ज्ञानी सदा ही मुक्त है, विकल्प से बंधन है और निर्विकल्प से मुक्ति है। जब मैंने कोई अपराध किया ही नहीं है तो भयभीत क्यों होना? तो क्या फिर प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान न करना? उसका समाधान करते हुए आचार्य कुंद देव ने कहा कि जो विकल्प से प्रतिक्रमण, आलोचना और पचकाण होते हैं वे तो जड़ का परिणमन है। उनमें मेरा चैतन्य परमात्मा का वैभव रंच मात्र भी खर्च हुआ नहीं है। इसलिए स्वरूप के आश्रय से ही यथार्थ प्रतिक्रमण होता है। बंधन से छूटने के लिए बंधन को काटना नहीं है। बंध से न्यारे चैतन्य परमात्मा को प्रज्ञा छेनी से अलग जानकर फिर उसी प्रज्ञा से भगवान आत्मा को ग्रहण करके समस्त प्रकार की मिथ्या धारणाओं से मुक्त होना। मैं एक हूं, एक हूं, एक हूं, एक हूं, एक हूं। मैं त्रिकाल एक चैतन्य परमात्मा हूं। मगर फिर भी सदगुरु देव और परम गुरुदेव की महिमा, उनके प्रति भक्ति का भाव आए बिना रहता नहीं है। इस भूमिका में जहां खाने का, पीने का भाव आता है, जहां चलने का, घूमने का, दुकानदारी का भाव आता है, जहां पर आरंभ और परिग्रह का भाव आता है, उस भूमिका में गुरु के प्रति अत्यंत भक्ति का भाव यदि नहीं आता है तो घोर निश्चयाभास है। इसलिए अपनी अंतर की परिणति का निरीक्षण करना यह तो साधक का कर्तव्य है। इसलिए ये भाव भीतर में आना यह साधक का इस भूमिका में कर्तव्य है। हे चैतन्य परमात्मा, सहज रूप से ये भाव आए बिना रहते नहीं है। भगवान आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, निरावलंबी है। भगवान आत्मा देह पर टिका हुआ नहीं है। फिर भी यदि स्वरूप में स्थित होकर अतीन्द्रिय आनंद का रसपान नहीं होता है तो ज्ञानियों को भी सद्गुरु के शरण में और सद्गुरु के चरण में बैठने का भाव आए बिना नहीं रहता है। सर्कस में देखते हैं न, जो जोकर है वह झूलते रहते हैं। वो झूलते हैं, आकाश में झूलते हैं। ज्ञानी अपने चैतन्य स्वरूप में झूलते हैं। मगर जब वो ऊपर सर्कस में झूलते हैं तो उसके नीचे जाली तैयार की जाती है, और वह जो जाली है वो गिरने के लिए होती नहीं है। मगर यदि कोई व्यक्ति
ऊपर अपने को न बचा पाए और झूलते झूलते झूले से यदि नीचे गिर जाए तो फिर नीचे भी एक झूला है, मगर ऊपर जो झूला था वह आकाश में था और नीचे का जो नेट वाला जाली वाला वह भी झूला ही है, मगर वह जमीन में गिरने से बचाता है। थोड़ी बहुत चोट लगे तो लगे, मगर वह आदमी मरता नहीं है। ये जो चैतन्य तत्व में अंतर में आनंद में लीनता जो है, जो ध्यान है, उस ध्यान में से जब ज्ञानी बाहर आते हैं तो शास्त्र लिखने का विकल्प आता है और ऐसा सहज रूप से भाव आए बिना रहता नहीं है। ये जो भक्ति का भाव है, ये भक्ति का भाव, ये ऐसा ही भाव है, वह भाव आए बिना रहता नहीं है। ये कोई फॉर्मालिटी नहीं है, ये कोई फॉर्मालिटी नहीं है। ऐसा भक्ति का भाव आए बिना रहता नहीं है। अंतर की बात है, अंतर की बात है। ये भाव आए बिना रहता नहीं है। ये जो सहजता, सहजता वही तो ज्ञानी की दशा है। मगर वो जो जोकर नीचे गिरेगा और जब झूले पर गिरता है तो वो वहीं पर ही फिर आराम नहीं करता, कहता नहीं कि गदी लाओ, तकिया लाओ और मैं यहां पर सो जाता। वह फिर से वहां से उठ करके फिर वह वहां ऊपर जाता है। आचार्य कुंदकुंद देव नीचे गिरते हैं, कृपालु देव नीचे गिरते हैं। जब वे नीचे गिरते हैं तब वे हमारे लिए समयसार की रचना करते हैं, तब वे हमारे लिए आत्म सिद्धि शास्त्र की रचना करते हैं। मगर हे परम कृपालु देव, आपको आत्म सिद्धि शास्त्र की रचना में रंच मात्र भी वह सुख बुद्धि नहीं है, कर्तृत्व बुद्धि नहीं है कि मैं यहां पर ठहर जाऊं। कोई पूर्व कर्म के उदय से शास्त्र लिखने का भाव आया और वह भाव इतना सहज है, सहज है। वह भाव ज्ञानियों के आत्मा में उत्पन्न होने वाला राग का भाव, वह इतना सहज है, वह भाव इतना सहज है, उस भाव में उनकी रुचि नहीं। ये जो बंधन और मुक्ति की बात है, जो शुभ भाव बंधन है, उस भाव से अपने को अलग देखना। मगर जहां ये भाव ही नहीं है वहां अलग क्या देखेगा। इतनी सहजता, इतनी सहजता, इतनी सहजता, इतनी सहजता। हो हे चैतन्य परमात्मा, हे तीन लोक के नाथ चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, ये बहुत गहरा भाव है। भगवान आत्मा परम कृपालु देव की वह दशा, वह दशा निराली दशा है। ऐसा भाव हो। महावीर भगवान के प्रति भक्ति का भाव, रंच मात्र भी इस तत्व से विमुख न रहना, थोड़ा कनेक्शन जोड़ते रहना। ये कनेक्शन के वजह से ही तुम सभी ज्ञान दीपक यहां पर आए हो। ये कनेक्शन है, इस अवसर को मत गवाना। परम कृपालु देव ने इस दृष्टि से यहां पर इस भूमि पर विचरण किया है। देह होने पर भी देहातीत दशा को देखा है। हे परम कृपालु देव, आप इस पृथ्वी पर साधारण मनुष्य की तरह आए। कोई रत्नों की बरसात नहीं हुई थी, कोई देवों ने दुंदुभी नहीं बजाई थी, किसी भी प्रकार का बाह्य में कोई अतिशय दिखाई न दिया।
मगर आपका आत्मा और आत्मा में भरा हुआ जो ज्ञान है वही निराला था। हे परम कृपालु देव, यह ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा ये सहज 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 ये योग, जहां ववाणिया में जन्म लेना है और राजकोट में देह छोड़ना है, तो ववाणिया से राजकोट कितना दूर है? ये 2 ढाई 3 घंटे के अंदर, 2.5 घंटे के अंदर तो हम ववाणिया से राजकोट पहुंच गए। ज्यादा लोगों को ये 3 घंटे लग गए होंगे कि ट्रैफिक ज्यादा था तो 3 घंटे लग गए। 3 घंटे की यात्रा थी, तो ववाणिया से राजकोट 3 घंटे की यात्रा थी, तो कृपालु देव के लिए ववाणिया से राजकोट की यात्रा इतनी ही थी। तो फिर यहाँ पर पास में ही वह था, वो ववाणिया से घूमते 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 फिर यहां तक, ये वड़वा तक क्यों आ गए? ये खंभात, ये राड़द, ये कावीठा, उत्तरसंडा, नडियाद, वसो और इडर और यहां तक कि मुंबई और कृपालु देव धर्मपुर और आगे आगे कृपालु देव के चरण कहां कहां पड़े। कृपालु देव का गजपंथा के साथ भी गहरा कनेक्शन था। कृपालु देव का ओ हो ऐसे ऐसे गांव जहां पर कृपालु देव कृपालु देव कृपालु देव कृपालु देव कृपालु देव का वहां पर सब कनेक्शन था। कृपालु देव सब जानते थे। कृपालु देव का बोटाद में, भावनगर में ये सब कनेक्शन था। और यदि आपको बताएं तो उमराला भी कृपालु देव से दूर नहीं था। हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, इतनी अल्प आयु में इस सब जगह पर जाना, हाँ, यहाँ सब जगह पर जाना, ऐसा क्यों? हो हो। अंबालाल भाई, सौभाग्य भाई, लघुराज स्वामी, झूठा भाई, मणि भाई, पोपट भाई और इन सभी धर्मात्माओं के योग में परम कृपालु देव जाए, ऐसा कैसे? मगर सत्पुरुष का विचरण उस भूमि पर होता है, उसके पीछे कारण है कि पूर्व का कोई ना कोई ऋणानुबंध और कनेक्शन बाकी था और वहीं पर ही यह कनेक्शन मिलना था। वहीं पर ही गुरु शिष्य के वहां आ जाए। अंबालाल भाई को ववाणिया क्यों नहीं बुलाया? ववाणिया से अंबालाल भाई के घर पर आकर ठहरना। लघुराज स्वामी सामने से आने को तैयार थे, मगर लघुराज स्वामी के समाचार मिले तो कृपालु देव मना करते हैं कि उनको कहो नहीं आना है, हम जाएंगे। माने परम कृपालु देव ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा, वह सभी जीवों की दशा को जानते हैं कि उस जीव के साथ हमारा ऋणानुबंध है, वह कनेक्शन, वह वियोग होना नहीं चाहिए। इसलिए परम कृपालु देव सौभाग्य भाई के वहां और परम कृपालु देव अंबालाल भाई के वहां, इन सभी के यहाँ रहकर, उनके पास जाकर, उनके योग को पाकर उन्हें जो बोध देते हैं वो कनेक्शन है। बस जब जब ये ध्रुव चैतन्य ध्रुव चैतन्य ध्रुव चैतन्य ध्रुव चैतन्य, यही कनेक्शन अंतर का कनेक्शन हो, ये कनेक्शन है। हे कृपालु देव, आपका विचरण, आपकी दृष्टि उस समय यहां पड़ चुकी है। उस समय वो दृष्टि, क्योंकि सामने ही वह मकान है, उस मकान की वह खिड़की है। इस आश्रम के बाहर वह जो मकान है, वहां की खिड़की से कृपालु देव जो
उंगली से इशारा करके दिखा रहे हैं कि बस यहां आश्रम की स्थापना होने वाली है। मगर कृपालु देव को यह सब कुछ दिख गया है। यहां पर ये चैतन्य 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 की पुकार, और परम कृपालु देव को हम भी दिखाई दे गए हैं। यहां पर परम कृपालु देव, परम कृपालु देव, परम कृपालु देव कि जो चैतन्य परमात्मा तत्व, ये जो भूमि, ये जो भूमि, ऐसा ही ये कनेक्शन है, ये यात्रा है। उस यात्रा में ये कनेक्शन है। जैसे आत्मा का कनेक्शन है, जैसे गुरु का कनेक्शन है, ऐसे शास्त्र का कनेक्शन है। कृपालु देव ने आत्म सिद्धि की रचना तो नडियाद में की थी, और वह आत्म सिद्धि शास्त्र अभी अहमदाबाद पहुंच गया। वह आत्म सिद्धि शास्त्र नडियाद से अहमदाबाद तक पहुंचा। वह शास्त्र, उसे बड़वा आने की क्या जरूरत थी? मगर हमारा हाथ परम कृपालु देव के अक्षरों को छूना था, उस साई को छूना था। जहां परम कृपालु देव की दृष्टि पड़ी, उसकी स्पर्शना हमें होनी थी। वो शास्त्र बड़वा होकर अहमदाबाद जाना था। ये इतना सहज योग है, कुछ कारण है। हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, ये कनेक्शन, ये साथ में ही साथ में ये कनेक्शन, ये कनेक्शन, ये कनेक्शन, यह चैतन्य कनेक्शन, यह चैतन्य कनेक्शन, यह चैतन्य कनेक्शन। उस समय ये भाव, हे चैतन्य परमात्मा, यह चैतन्य परमात्मा। कल रात को ये बच्चा मेरे पास में बैठा था, उस समय मुझे ये भाव आया था। मैंने सभी को वापिस भेज दिया, इस बच्चे को नहीं भेजा क्योंकि उसके साथ कुछ कनेक्शन था। सभी को कह दिया, औपचारिकता वाले सबको वापिस भेजा क्योंकि इनके साथ इतना कनेक्शन था, कनेक्शन था। और आज सुबह ऐसा ही हुआ। कुछ लोग बहुत देरी से आए, हम जब ऊपर थे उसके बाद में देरी से आए। कुछ लोग देरी से आए और वे लोग रह गए, वो कनेक्शन नहीं जोड़ पाए। वो जो कनेक्शन था वो कनेक्शन नहीं जोड़ पाए। और कल रात को यही भाव आया था, जो अंबालाल भाई के लालटेन का जो वर्णन किया था कल, जो आपको भेजा कि लालटेन, वह जो लालटेन का जो कनेक्शन था वह चैतन्य की ज्योति के साथ था। वो लालटेन जो है वो चैतन्य 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 की ज्ञान की ज्योति है। एक और है बाहर की ज्योति। बाहर की ज्योति से बाहर के शब्द प्रकाशित होते हैं। कृपालु देव कैसा देखते हैं, परम कृपालु देव कैसा देखते हैं। देखो, ये जो बाहर में प्रकाश है, उस प्रकाश से अक्षर प्रकाशित हो रहे हैं, मगर वो ज्योति बुझती नहीं है। हवा का झोंका आने पर भी क्यों नहीं बुझती है? क्योंकि वो लालटेन, दिया लेकर नहीं खड़े थे। दिया लेकर भी खड़े रह सकते थे, मगर वो लालटेन थी क्योंकि वहां एक निरंतर वो जो धारा है वो धारा चलने वाली थी। दिया लेकर के भी बैठ सकते हैं, मगर दिया बुझ जाए तो वह धारा टूट जाए। कृपालु देव जो रचना कर रहे हैं, वहां लालटेन, वहां जलता हुआ दिया भी था, मगर लालटेन, क्योंकि ऐसा अविरत धारा प्रवाह, वह प्रवाह जो एक ओर से परम कृपालु देव के भीतर चल रहा था, और वहां अंबालाल भाई के हाथ में जो लालटेन, वो लालटेन है। और उसको तुम इतना ऊपर रखो, नीचे भी रख सकते थे, मगर हाथ में लालटेन को पकड़ करके क्यों रखा? ये थोड़ा तुम्हें समझने की जरूरत है। हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, एक ऐसा सुपात्र जीव जो इतना बड़ा ख्याति, प्रसिद्धि और इतना समाज में, गांव में, खंभात में अंबालाल भाई का इतना मान सम्मान था, मगर वह व्यक्ति ऐसे, कोई नौकर को भी बोलो तो नौकर भी ऐसा नहीं पकड़ेगा, उसको कुछ मिलने वाला है। मगर अंबालाल भाई को वो कनेक्शन था। वह जो कांच है, उस कांच से बाहर की हवा अंदर नहीं जाती, तो उस ज्ञान की ज्योति से परम कृपालु देव लालटेन को ऐसे बस, अंबालाल भाई की भक्ति उसके अंदर में कारण थी।
ज्ञानी बरसते हैं, उस बरसने के पीछे लालटेन नीचे होती, कृपालु देव आत्मसिद्धि लिखते ही नहीं। कृपालु देव ने आत्मसिद्धि की रचना की है। मैं तुमसे गारंटी से यह कहता हूं कि वो रचना, उस रचना के पीछे अंबालाल भाई की भक्ति बहुत कारण थी, बहुत कारण थी। लालटेन नीचे नहीं रखी थी, क्योंकि वो औपचारिकता नहीं थी, वो अंतर का अहोभाव था। लालटेन लेकर के खड़े रहना, वह भक्ति उछल रही थी, वह भक्ति उछल रही थी। तुम्हें तो अभी कुछ पता नहीं है गुरु का, तुम्हें यह भाव नहीं आया अंतर से। आज मैंने सुबह आपको कहा ने, ऐसा भाव नहीं आया। कृपालु देव की थाली खाली पड़ी है, तुम्हें कुछ परोसने का भाव नहीं आया, क्योंकि तुम्हें कृपालु देव दिखते ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ थालियां और कपड़े ही दिखते हैं। अंदर से यह भाव नहीं आया, ये टॉवेल अब गंदा हो गया, इसको धो देना चाहिए, ये भाव नहीं आया। हे परम कृपालु देव, आपकी सेवा, आपकी भक्ति, क्योंकि उस भक्ति की वजह से ही अंबालाल भाई को वह व्रत मिली। ओरिजिनल तो अंबालाल भाई को मिली, बाकी तो 4 तो उन्होंने हाथों से लिखी थी। कृपालु देव कहां 4 बार लिखते, तो अंबालाल भाई ने नकल करके 4 कॉपी तैयार की थी। वो 4 कॉपी जो यहां हम देख रहे हैं, वो जो अंबालाल भाई के हाथ से, वह भी धन्य है। हे, ये भूमि धन्य है, वह भूमि धन्य। उनके अक्षर मोती के दाने जैसे थे, अक्षर नहीं, वो खुद मोती थे। उनके अक्षर क्या है? परम कृपालु देव को वह मोती मिल गया था, मोती मिल गया। सुपात्र जीव मिल जाए तो मोती मिल जाए, और कुपात्र कोई मिल जाए तो मौत मिल जाए। टोडरमल जी को मौत मिली, वहां उन्हें मोती न मिला, उन्हें मौत मिली। हाथी के पैर के नीचे कचलवाया, उन्हें मौत मिली। हे परम कृपालु देव, ये जो अंबालाल भाई की भक्ति थी, कोई प्लानिंग नहीं था, मगर बस ऐसे। यहां तुम्हें थोड़ी देर के लिए ये थैला उठाना हो, जरा विचार करना, लैपटॉप का बैग उठाना हो, मैं थोड़ी देर रख दूं। माने अंदर से तुम अपनी अपनी वृत्ति को देखना, भक्ति क्या है। अभी यहां पर लैपटॉप रखना है, बैग लेके आए, थोड़ी देर हाथ में पकड़ के रखो कि नीचे रख दो, क्योंकि काम कर रहे हो। ये तो दृष्टांत दे रहा हूं तुम्हें। हमारे भीतर में जो भाव है, वो भाव में कितना कचरा भरा पड़ा है। कहां आएंगे कृपालु देव तुम्हारी आंखों के सामने, दृष्टि में। हे परम कृपालु देव, उस समय के, उस जमाने में जो भक्त रत्न आपको प्राप्त हुए थे, उस भक्त रत्न ने आपसे कनेक्शन जोड़ा था। वह बात थी, वह धारा धारा आ अंधेरे में उजाले की वह जो रोशनी, वह बात गजब की थी। इसलिए सुपात्र जीव को वह योग मिलता है। और जो सबसे ज्यादा कनेक्शन, कल रात को बात ही कुछ नहीं, मगर रहा नहीं गया, ये लालटेन में लिख रहा था। ये लिखते 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 ये भाव आया। ओ हो, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, यू जस्ट फील द कनेक्शन, ये कनेक्शन। इसलिए कल कुछ लोगों के बारे में जो बताया था कि उन लोगों को वो कनेक्शन नहीं जुड़ रहा। वो ज्ञानियों के दोषों को देखने में मस्त है, कनेक्शन जुड़े। पुरुषार्थ तुम्हारा इतना बलवान हो। आज सुबह भी सब लोग आ गए, मगर कुछ लोग उठे नहीं, देरी से उठे। वो लोग महावीर भगवान की बात को और कृपालु देव के कनेक्शन को वो भूल गए। तुम इतने दिनों से साथ में हो और अभी साथ में रहोगे, उसका कारण यह है, उसका कारण तुम साथ में ही साथ में ही साथ में ही रहना। क्योंकि कल रात को कृपालु देव ने जब ये बात कही, वो जो बात कही है, हे चंद ओ ए परम कृपालु देव, एक भी जीव को बस प्रमादी होने से, बस तो एक भी जीव को प्रमादी होने से जो पतन होता है, उससे तू उसे बचा। प्रमाद होता है, उसे बचा, उसे बार 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 उसे तू उसे बार बार उसे तू बस तो उसे बचा। रोक तू उसे, रोक तू उसे, रोक। जो भी सो रहा है उसे जगा तू। इसलिए कल मैं आपको जो जगा रहा था, उसका कारण यह था, जगा तू उन्हें, जगा तू उन्हें। जो सो रहा है उन्हें जगा, क्योंकि वो सोने वाला वह पीछे रह जाएगा।
उसका परिणाम मैं ये भोग रहा हूं, क्योंकि ये जन्म मुझे लेना पड़ा। वरना महावीर भगवान के समय वहां से ही मैं मोक्ष में क्यों नहीं गया? क्योंकि मैं पीछे रह गया था प्रमाद की वजह से। महावीर भगवान के समोसरण में जाकर के वहां पीछे रह गया, एक प्रमाद के कारण, लघु शंका के कारण वो पीछे रह गया। और तुम पीछे रह जाते हो। सुबह कोई देरी से उठा, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये जो यहां पर तुम पीछे मत रह जाना, पूरी तरह से पास में आके बैठो और नजदीक आकर बैठो, पीछे मत रह जाओ। क्योंकि पीछे रह गए तो कृपालु देव का तो एक भव बढ़ा, मगर तुम्हारे कितने बढ़ेंगे पता नहीं। पीछे मत रहो, जस्ट फील द कनेक्शन, जस्ट फील द कनेक्शन। वो कल इस बच्चे को, वो मेरे बच्चा, वो उसको देख करके कल मैंने सबको बोला पीछे चले जाओ, चले जाओ, तुम्हारा काम नहीं है यहां। मगर कुछ कनेक्शन जिसके साथ में है वो बहुत गहरा कनेक्शन है, क्योंकि वह जाग रहा था, जाग रहा था। वो पूरे प्रवचन में ये बच्चा सबसे आगे बैठता है। मुंबई में मैं जाता हूं, सबसे पहली कतार में बैठता है। उसकी आंख एक दिन भी बंद नहीं हुई है। वो देख करके, उसकी आंखों को देख करके कल रात को जो भाव आया, हे चैतन्य परमात्मा, परम कृपालु देव, वो पीछे रह गए थे, तुम लोग पीछे मत रहना, तुम लोग पीछे मत रह जाना, तुम पीछे रह जाते हो, इसलिए साथ में चलो, साथ में चलो। और कृपालु देव कह रहे, महावीर भगवान ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा कि कहां रायचंद रह गया है, क्योंकि वो वितरागी है। मगर तुझे राग है, इसलिए एक बार देख लेना कोई पीछे तो नहीं रह गया। इसलिए मैं कल तुमको जगा रहा था, जो सो रहा था तू जाग रहा है, तू सुन रहा है, क्योंकि परम कृपालु देव के पूरे वाइब्रेशन, ओ हो, हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव। सुपात्र जीव कनेक्शन जोड़ पाता, एक बार ये कनेक्शन जुड़े फिर वो पीछे नहीं रहता। परम कृपालु देव पीछे रह गए, उतना सा अपराध था, पीछे रह गए। वो पीछे सिर्फ शरीर से नहीं, वो भावों से पीछे रह गए, ये परिभ्रमण हो गया। कृपालु देव इसका खेद व्यक्त करते हैं, इसलिए एक भव को तू इसके लिए लगा। जितनी चिंता तो इस शरीर की करता है, उससे अनंत गुनी चिंता तुझे आत्मा की करनी चाहिए। क्योंकि अनंत भव जो है, अनंत भव का काम, अब जरा विचार करो कैसा काम है ये। मुझे परम कृपालु देव का कनेक्शन, जो 33 बरस 5 महीने का कनेक्शन, वो अभी तुम्हारे सामने बताना है तो मुश्किल है। ये लाल टेन का, अंबालाल की लाल टेन का कनेक्शन और उठा के रखना और आत्मसिद्धि की रचना होना, वहां कोई टेबल नहीं होगा कि जिसके ऊपर रख सकते थे लाल टेन, मगर नहीं रखी, क्योंकि उसकी भक्ति जो है वो भक्ति की बात अलग है। वरना वो लगातार 90 मिनट में आत्मसिद्धि की रचना संभव नहीं थी। और उसको तुम देखना, यदि तुम कॉपी करके पेस्ट करना हो तो 90 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा। आत्मसिद्धि को लिखो अपनी नोटबुक में, खाली जैसी लिखी है ऐसे ही लिखो, नई रचना करने की बात नहीं है। उसको डुप्लीकेट कॉपी करने के लिए कह रहे तो भी नहीं लिख पाओगे। 2 घंटे 3 घंटे लिखो, आप आत्मसिद्धि को लिखो। और कितनी झंझट, कितनी आकुलता व्याकुलता, वहां तो सहज धारा बहती है, सहज धारा बहती है। ये भक्ति थी। हे परम कृपालु देव, वो जो भक्ति, वो खाली लालटेन का दृश्य, वो लालटेन का दृश्य नहीं है, उसमें सब कुछ आ गया। जो देखे उसके लिए सब कुछ आ गया है, जो न देखे उसके, उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। जो देखे उस नजरिए से, बस सिर्फ इतना। गुरु को खाना दे देना आसान है, गुरु के लिए लाइट चला देना आसान है, सब आसान है, मगर वो भाव कहां से आएगा?
तुम लाखों रुपये दे दो, अंबालाल भाई कहते 1 रुपया भी कहां दिया कृपालु देव को, और कहां चाहिए था, मगर वो जो भक्ति है उसमें सब कुछ है, और वह कनेक्शन इस वजह से। हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, एक 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 एक, और हर बार ये बात याद आती है, हर बार ये जो लालटेन है वो हर बार याद आती है। जब भी हम आत्मसिद्धि शास्त्र लेकर के जहां पर जाते हैं, अब एम्बेसी में जाना है तो सीधी अंदर एंट्री थोड़ी मिलती है, वहां के एम्बेसडर को, राजदूत को मिलने जाना है तो अपॉइंटमेंट लेनी, इतना इतना सब, कितने सिक्योरिटी से गुजरना, कितने लोगों के पास में कांटेक्ट कराना, कोई भी देश के अंदर वो राजदूत को मिलना, पूरा देश लेकर के वो वहां बैठा है, इंडिया की ओर से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहां आज तक एक दिन भी, एक भी देश में जब भी उन्होंने वेट कराया होगा, और जैसे ही मैं थैला वो कंधे पे लेके जाता और नीचे रखने का भाव ही नहीं आया, हमेशा नीचे रखने जाता और वो लालटेन याद आती, हे अंबालाल भाई आपने, तो मैं कंधे पे रखकर ही बाहर दरवाजे पे खड़ा रहा हूं, नीचे एक बार भी थैला नहीं रखा। ओ अंबालाल भाई, हे परम कृपालु देव, वो शरीर में शक्ति और अंतर का अहोभाव, उसमें उसकी वजह से वो आत्मसिद्धि शास्त्र की। समझ में आया? अपने से बड़ी उम्र के थे तो भी बड़ी उम्र का व्यक्ति और छोटी उम्र के व्यक्ति के लिए सेवा करे, कलंक है तुम्हारे जीवन पर, कलंक है, सचमुच कलंक है। यदि तुम गुरु को मिलते समय उम्र को देखते हो, यदि एक बार भी उनकी उम्र दिखाई देती है तो कलंक है। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, ये लालटेन लेकर के खड़े थे अंबालाल भाई। वो लालटेन, उसके अंदर भी एक ज्योति जल रही है, वो कांच है, और एक यहां पर भी ज्योति जल रही है। वहां पर 3 बात थी, वो जो 3 बात है, वो 3 बात थी, वो त्रिपुटी थी वहां पर। हे परम कृपालु देव, यह चैतन्य 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 चैतन्य, एक तो कृपालु देव और दूसरे 3, तुम्हें यह विचार भी नहीं आया। सौभाग्य भाई के लिए रचना हो रही है, अंबालाल भाई पास में खड़े हैं, ये जिंदा ज्योति 2 तो जल रही है। कौन सी ज्योति? एक ज्योति तो जल रही है कृपालु देव की जलती ज्योति, जो ज्ञान की ज्योति। एक ज्योति जल रही है अंबालाल भाई की जीवंत ज्ञान की ज्योति, और तीसरी ज्योति जल रही है वो लालटेन की ज्योति, और चौथी ज्योति जो वहां जल रही थी वह थी आत्मसिद्धि शास्त्र की जो रचना है, वह श्रुत ज्ञान की ज्योति, जो आत्मसिद्धि जे स्वरूप समझा बिना, वह ज्योति। वो जो 4 ज्योति का जो मिलन था वहां पर, परम कृपालु देव उन सब में अलिप्त थे। उस ज्योति में रस नहीं है, अंबालाल की ज्योति में रस नहीं है, और वह अक्षरों की ज्योति में रस नहीं है। अंतर में ज्ञान 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 ज्ञान, यह ज्ञान, ऐसा अनुभव होता है। ओ हो, बस खत्म। ज्ञानी का कर्तव्य इतना ही है। एक એને 1000 વાર કીધું છે પણ આને સમજાતું નથી, એવું છે। હે પરમ કૃપાલુ દેવ, પરમ કૃપાલુ દેવ કે છે કે આ જે આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રની રચનામાં આત્મ અને સિદ્ધિની નીચે
જે મ અને સીની નીચે લીટી કરી છે એ લીટીની પાછળનું કારણ છે. એ લીટી ખાલી નથી. એનું પ્રમાણ જે છે એ પ્રમાણ મોક્ષમાળાની રચના કરી હતી. અને મોક્ષમાળાની રચના મોરબીમાં પોપટભાઈને ત્યાં એ 3 દિવસની અંદર જે મોક્ષમાળાની રચના કરી અને એ મોક્ષમાળાની અંદર રચના કરી દીધા પછી એ છપાવા ગઈ. ये छपावा जा गई, ओ हो, वो जो छपाने के लिए गई वो कृपालु देव की उपस्थिति में छपी थी मोक्षमाला. प्रिंटिंग में गई, प्रूफ रीडिंग के लिए दी थी कुछ भाइयों. तो उसमें प्रूफ रीडिंग कृपालु देव ने कहा इसमें कुछ भी शब्द का ऐसा इधर उधर जो करना है तो वो आप करना और बताना. कुछ ऐसे शब्द लगे तो छूट दी थी, मगर उसमें कुछ नहीं. मगर जो इन्होंने प्रूफ रीडिंग किया था उन्होंने जहां पर उनको खास लगा वहां पर अंडरलाइन कर दी, नीचे लाइन खींच दी. ऐसा हो. और कृपालु देव को बताया कि ये जो है ऐसा अंडरलाइन, ये खास, ये खास. कृपालु देव ने उनको मना कर दिया, ये अंडरलाइन नहीं छपेगी. क्योंकि हमने जो ये मोक्षमाला लिखी है उसमें इतनी गहन चिंतन और इतना विचार और इतने शास्त्र के अलग अलग पहलू उन सबको देख करके ये रचना की है और उसमें अंडरलाइन की जरूरत नहीं है. निकलवा दी. ये बात मैं क्यों बता रहा हूं कि जिसने एक जगह पर अंडरलाइन की थी वो निकलवाई, माने उसके लिए अंडरलाइन उधर ही होनी चाहिए जहां जरूरत है. और आत्म सिद्धि में जो अंडरलाइन की है वो इतनी जरूरत थी क्योंकि आत्म द्रव्य और सिद्धि पर ये 305वीं गाथा में पहला ही शब्द है संसिद्धि, उसी का नाम आत्म सिद्धि. ये कनेक्शन आ गया 305वीं गाथा. ओ हो वो कनेक्शन. ये पहली गाथा है. अमृतचंद्र आचार्य ने टीका लिखी, जयसेन आचार्य ने टीका लिखी, मगर ये गाथा जो 305वीं गाथा वो पहली ऐसी गाथा है जो जयसेन आचार्य ने टीका लिखी उसमें ये गाथा ही छोड़ दी. ये गाथा छपी दी है ही नहीं जयसेन आचार्य की टीका में. ऐसी बहुत सी गाथा है जो अमृतचंद्र आचार्य की टीका में और जयसेन आचार्य की टीका में दोनों में नहीं हो, मगर ये पहली ऐसी गाथा आई है. ये 305 का कनेक्शन है ये वड़वा में. हो. जो जयसेन आचार्य 700 साल पहले उस टीका में ये छूट गई. और वो जो छूट गई थी बात वो फिर कृपालु देव को लिखनी ही थी. कृपालु देव है हो जयसेन आचार्य हुए. ये जो हो ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन है. हे चैतन्य परमात्मा, ये जो कनेक्शन है अब सुनो तुम. ये सब सुन रहे हैं मगर दुर्भाग्यशाली लोग है, ये प्रमादी लोग है. दुकान पर बैठना है, घर पे, ये प्रमादी लोग है. नहीं तो ऐसा वाइब्रेशन छोड़ करके, ऐसी भूमि को छोड़ करके, ये दर्द हो रहा है, वह दर्द हो रहा है, घर का काम करने में दर्द नहीं होगा. ये जो वाइब्रेशन यहां पर परम कृपालु देव के, ये 305 का कनेक्शन, ये बहुत गहरा कनेक्शन. ये पांच नंबर की गाथा और 5 बार जो माला करने के लिए 5 माला का जो आज्ञा का बोध कृपालु देव ने दिया था, अभी बताया ने. 5 बार में सहजात्म स्वरूप परम गुरु, सहजात्म स्वरूप परम गुरु, सहजात्म स्वरूप परम गुरु, ये 5 बार माला करनी. ओ हो. ये गाथा देखो. फिर राज बताते हैं भगवान, ये कृपालु देव बताते हैं. ये कृपालु देव गहरे राज बताते हैं. ये 305वीं गाथा में संसिद्धि, ये सिद्धि वाली बात कहीं नहीं आई और इस गाथा में आई है आत्म सिद्धि.
आत्म सिद्धि की स्पर्शना। तुमको याद है कहां पर बैठे थे आत्म सिद्धि जब हमने रखी थी? यहां सामने बैठे थे, जाना है ना उस कमरे के अंदर। वो कमरा तीर्थ है जहां हमने आत्म सिद्धि शास्त्र पर छू करके कृपालु देव के हृदय को छुआ था। और उस समय 1500 शास्त्र का कोई भी गाथा का कोई भी कनेक्शन, एनी पेज ऑफ एनी स्क्रिप्चर और एनी सेंटेंस यू ब्रिंग टू मी, आई विल एक्सप्लेन वेयर इज इट रिटन। तुम्हें पता है वेयर इज इट रिटन? वो इट इज रिटन इन आत्म सिद्धि शास्त्र। आपको बताऊंगा कनेक्शन वो वहां पर। और परम कृपालु दे हाथ पकड़ करके ऐसा, तू ले, ये यहां ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, पूरा कनेक्शन। मैं ऋणी हूं, मैं ऋणी हूं, मैं ऋणी हूं। अंबालाल भाई को नहीं देखा, कृपालु देव को नहीं देखा, मगर इतना तो हूं, यहां का मैं ऋणी, यहां के ट्रस्टियों का ऋणी हूं। उनका उपकार कैसे मैं भूलूं, उनका उपकार कैसे भूलूं जिन्होंने आत्म सिद्धि शास्त्र, उनके भी पैर यदि पढ़ना पड़े मैं पढ़ने को तैयार हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे आत्म सिद्धि शास्त्र दिया। वो दादा की उम्र के हैं, अभी तो कितने साल के हो गए? 75 बोला ने? 78 78 साल, 78 साल के हो गए। हे ज्ञान दीपक तुझे कने, ओ उनका नाम भी प्रदीप था, प्रदीप है, प्रदीप दीपक। और अरविंद भाई जो यहाँ के प्रेसिडेंट उस समय अहमदाबाद में भी थे, और उनका इतना उपकार है, इतना उपकार है। इसलिए एक बार बस, बस वो स्पर्शना जो मिली हर किसी को मिलती ही नहीं। तुम्हारे भाग्य में कहा, वो दरवाजा तक नहीं खुल रहा अंबालाल भाई की नकल देखने के लिए, और सामने से ओहो, और हमने कोई चाहना नहीं थी, मगर कृपालु देव ने कहा था कि वडवा तुझे जाना है, वहां वह शास्त्र तेरे पास में तेरे लिए इंतजार कर रहा। हम नहीं है, वो अक्षर वहां पर है, हमारे चरण वहां नहीं है, मगर अंडरलाइन जो स्पर्श करते ही ये द्रव्य पर्याय का कनेक्शन है, यही संसिद्धि है, समसिद्धि है, समसिद्धि, आत्म सिद्धि। ये 305वीं गाथा देखो भगवान है। ओ हो, ये देखो पहला शब्द यहां पर इस दिन आना था, हमने कोई जानबूझ करके प्लानिंग नहीं किया, ये पहले दिन। ओ हो, संसिद्धि राध सिद्ध साधित और आराधित, ये शब्द एकार्थवाची है, वो भी 5 शब्द। जो आत्मा अपरा अपगत रात है, अर्थात राध से रहित है, वह आत्मा अपराध है। और जो आत्मा निरपराध है वह निशंक होता है। ऐसा आत्मा ही मैं हूं, ऐसा जानता हुआ आत्मा सदा आराधना में वर्तता है। ओ हो। राध अपराध, संसिद्धि, सिद्धि का अर्थ तो मोक्ष है, और संसिद्धि माने परिपूर्ण मोक्ष स्वरूप जो चैतन्य परमात्मा, वही आत्मा, वो परिपूर्ण मोक्ष स्वरूप, तू छो मोक्ष स्वरूप। ये गहरे भाव है? समझ में आया है? ये गहरे भाव है। कृपालु देव कहाँ
और ये देखो पंजाब किधर, छत्तीसगढ़ किधर, ये वडवा में क्या कर रहे हो तुम लोग? मगर कृपालु देव का कनेक्शन तुम्हारा पूर्व भव का है, तभी ये वाणी, तभी ये अहोभाव से ये वाणी सुनने का भाव आता है। इतना अहोभाव और ये कनेक्शन यहां पर हो। कितने गांव बीच में आए होंगे, कहीं पर जाना नहीं होता और उधर ही जाते हैं, यहां पर ही आते हैं। क्या कहूं, इसके लिए ये रहा संसिद्धि, तू छो मोक्ष स्वरूप। आत्म सिद्धि ही संसिद्धि है। सिद्ध, ये दूसरा शब्द है सिद्ध, पर तीसरा शब्द है सिद्ध, चौथा है साधित। सर्व जीव छे सिद्ध समझे समझे ते थाय। ये साधना साधन रहित थाय, वो साधन रहित थाय, वो साधन आराधना, ये भगवती आराधना, ये सारे शब्द में परम कृपालु देव का इतना गहरा कनेक्शन है। ये शब्द एकार्थवाची है। जो आत्मा अपगत राध है, राग राध से रहित है, राग नहीं हो, राध, राग नहीं है, राध माने आत्मा से जो रहित है, ऐसा जीव, वह आत्मा खुद अपराध है। ये आत्मा अपराध है। आत्मा अपराधी नहीं कहा कि कुछ ने मारा पीटा, ऐसा कुछ नहीं, जिसने स्वयं को बेच दिया। इस भूमि पर जो बात बताई थी ना, वो यही है। हे ज्ञान दीपक, तो अपनी आत्मा को कभी मत बेचना। इधर ही बैठा था जब 142वीं गाथा, यहां बैठा था, यहां बैठा था। तुम अपनी आत्मा को मत बेचना। आत्मा को जो बेचता है वह अपराधी है। अपराध माने आत्मा को बेचना। जो बिना आत्मा का हो गया, बेच दिया, अब सामान नहीं है घर में तो बेच दिया, आत्मा को बेचता है वह अपराधी है। ओ हो, समझ में आया? ये भाव इतना, ऐसा ये भाव है। हाँ, ये भाव ऐसा है, आत्मा को बेचता है। और बिका हुआ माल वापिस आता नहीं है, नो रिटर्न पॉलिसी। आत्मा को बेचा, ये पल पल यही हो रहा है। ये नहीं बेचा होता, मोबाइल को कहा तुझे चाहिए आत्मा, टेबल को कहा आत्मा चाहिए, रसगुल्ले को कहा आत्मा चाहिए। ऐसा भगवान, हे तीन लोक के नाथ चैतन्य परमात्मा, ऐसा है? गाड़ी मोटर बंगला, उनको कहा आत्मा चाहिए, आत्मा चाहिए, आत्मा चाहिए, तो बेचने को तैयार हूं। तो कैसा ये, कभी कोई ऐसा कोई आत्मा को बेचने के लिए निकलते हैं हम लोग कि ये बेचना ये अपराध है? ओ, क्योंकि जब सामने गाड़ी खड़ी है और तूने गाड़ी को जाना, तो आत्मा क्या है कि जो ज्ञान मात्र है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो उपयोग स्वरूप है, तो आत्मा का जो उपयोग है, तूने गाड़ी को दिया माने तूने आत्मा उसको दे दिया, और उसको दिया माने आत्मा को बेच दिया। जब तू टेबल को जानता है, कुर्सी को जानता है, जब तू गाड़ी मोटर बंगला को जानता है, तो अपना ज्ञान तो उसको जानने में खर्च करता है, तो ज्ञान को बेचता है, और जो ज्ञान को बेचता है वही आत्मा को बेचता है, तो उसके पास में रहा क्या? वह अपराधी है। ओ, नगर नारी वेश्या शरीर को बेचती है कि शरीर चाहिए, और ये कहता है ज्ञान किस किस को चाहिए, तो प्रति समय ये ज्ञान को बेचा, ये अपराध है। और ये अपराध जिसने छोड़ दिया, उसने आत्मा को बेचना छोड़ दिया। उसके पास आत्मा है, सम्यक दृष्टि के पास आत्मा है।
क्योंकि ज्ञानी ये अनुभव करते हैं कि ज्ञान कहीं गया ही नहीं। अज्ञानी के लिए भी नहीं गया, मगर वो अपराधी है क्योंकि उसकी नजर में है कि ये ज्ञान इसको जानता है, इसको जानता है। और ज्ञानी ये अनुभव करते हैं कि ज्ञान तो ज्ञान में जानता हुआ अनुभव में आता है, इसलिए कुछ गया ही नहीं। इसलिए ज्ञानी ने आत्मा को अब बेचना छोड़ दिया। ओ हो, द शॉप इज क्लोज्ड। और जो दुकान बंद रहती है वो दुकान फिर परमानेंट बंद हो जाती है। ओ हो, ये बात रहस्य वाली बात है, ये अंतर की बात है। हे परम कृपालु देव, ये जो भगवान आत्मा, जो ज्ञान, तो जो खर्च होना था वो खर्च हो रहा था, ये ज्ञान उसमें गया तो था ही नहीं। जब गया नहीं था तो अंदर में क्या आया? कुछ नहीं। ये निश्चयाभास है। मगर कृपालु देव कहते बाहर में गया था, वह अंदर आया। नहीं गया होता तो अंदर आया, ये क्यों कहते? तो फिर ये भी क्यों कहते? ये देखो मूड है ना, ये मूड। विदा लो, विदा लो। सब आंख इधर हो। ये कृपालु देव की जो वाणी है, पूरी तरह से यहां तो सुपात्र जीव, पूरी तरह से यहां जो कृपालु देव की बात जो बता रहा हूं, इतनी गजब की बात है, इसे ध्यान से, नहीं तो तुम बैठो ही मत। ये जो बात तुमको अभी जो बताने जा रहा हूं, ओ हो, ये जो ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा तत्व भगवान, जिस ज्ञान को कभी बेचा नहीं है, ये तो अंदर का खजाना अंदर में है। खाली हो गया होता तो यहां होता क्या? इसलिए ज्ञान पर में गया ही नहीं। मगर बात यह कि वो ज्ञान को अपराधी नहीं कहा, ये प्रमाण का विषय है जो अपराधी है। जो परिणाम सहित का आत्मा, उसको अपराधी कहा। और वो है और है, नहीं तो आत्म सिद्धि ही नहीं है, क्योंकि सिद्धि तो पर्याय में होती है ना। नहीं तो ये महापुरुष ये क्यों लिखते आत्म सिद्धि? तो मेरी जो ये ज्ञान की पर्याय, ये जो जगत को बेचता था, हमने व्यापार करना बंद कर दिया है। ओ हो, और सौदा किया। क्या किया सौदा? कि ज्ञान तो पर को दिया और उसमें से सुख लिया। चल एक्सचेंज ऑफर, मेरा ज्ञान मैं तुझे दूं और तेरे में से तू सुख मुझे दे। ओहो, रसगुल्ले को कहा ज्ञान चाहिए, ले रहा ज्ञान, मगर तुझे सुख देना पड़ेगा तो मेरा ज्ञान तुझे दूं। ये दो गुण आत्मा के हैं, ज्ञान तो मैं पर को दूं और सुख मैं पर में से लूं। और ये दोनों बातें इंद्रियों से होती थी, इसलिए अनंत गुण आत्मा में है। मगर दो गुण के साथ ही इंद्रिय शब्द लगा, इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख। कोई तीसरा गुण नहीं है जिसमें इंद्रिय शब्द का उपयोग हुआ हो, क्योंकि ये एक्सचेंज ऑफर है। ये करेंसी कैसी है कि सुख की करेंसी से तू मेरे ज्ञान के वैभव को खरीद सकता है। मगर ठगा गया, क्योंकि माल तो देखा, देता गया और पेमेंट आया नहीं। तो घाटे में गया कि नहीं? तू इतना समझदार है कि जब माल दे और पेमेंट नहीं आए तो अगली बार से कहता है उधार बंद। मगर वो कहता है दूंगा, आज नहीं कल दूंगा। इसलिए वो रसगुल्ला कहता है आज सुख नहीं मिला, कल मिलेगा। वो एक आशा जगाता है। मगर तू ज्ञान अपना इधर देता रहे। ओ हो, और वो ज्ञान देना है। આ કહું છું, બધું જ કહું છું। એક જ્ઞાન દેવાનું બંધ કરને અંદરમાં જ્ઞાન વળે, એને કૃપાળુ દેવ કે છે વૃત્તિ વહી નિજ ભાવમાં। હવે થયો અકર્તા ત્યાં, હવે અંદરમાં ઢળી ગયું। જે જ્ઞાન બારમાં વેચતો તો એ વેચવાનું કામ બંધ કરી દીધું, હવે અંદરમાં આવી ગયું। अब क्या हुआ? वो कुछ नहीं, अपना जो वैभव था वो यहां पर है, वो यहां पर ही देख लिया। जो मैं अपना खजाना दूसरे को बेचता था
और ढूंढता था कि वापस लेने जाओ, मगर अब कहां ढूंढू। अब मैं उससे मांगने नहीं जाता, भाई तूने मेरा माल लिया है, माल लिया तो पेमेंट कब करेगा, पेमेंट कब करेगा, माल लिया है। मगर एक बार तुम्हें दिख जाए कि उसने माल नहीं लिया और मेरा माल मेरी दुकान में है, तो मैं फिर उसके पास पेमेंट लेने जाऊंगा कि जब बेचा नहीं तो पेमेंट की बेईमानी क्यों करूं। इसलिए कृपालु देव ने माल देख लिया, क्या देखा, निज पद निज माही लयू, अंदर देख लिया। इसलिए पुद्गल से सुख लेने भी बंद कर दिया, क्योंकि पेमेंट लेने क्यों जाऊं, खजाना तो इधर ही है। ओ निज पद निज माही लयू, ओ जब अंतर में કેટલું કહું પણ બધું જ આ કલાકમાં ટાઈમ પૂરો થઈ ગયો તમારો। કેવું છે હજી थोड़ी बार બેસो, सब लोग जिनको जाना उनको बंद छोड़ देते हैं। आप सभी अपने घर पर बैठे रहिए, क्योंकि ये जो रहस्य है भगवान, ओ हो 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 ऐसा है। ये चैतन्य परमात्मा, ये राज है। ओ सुपात्र जीव, ज्ञान 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 वो अंतर में दिख रहा है और अनुभव में आता है। इसलिए जब, अब सूक्ष्म बात है कि रसगुल्ले को रसगुल्ले को जब मैंने देखा तो उस समय रसगुल्ले को चखा, तो चखते समय क्या ज्ञान हुआ, मीठा, ये ज्ञान हुआ ना। वो ज्ञान रसगुल्ले में हुआ कि अपने अंतर में हुआ, अपने अंतर में हुआ। ज्ञान में ज्ञान हुआ है, रसगुल्ले में नहीं हुआ। तो अपना ज्ञान का स्वभाव अपने में ही टिका हुआ रहा, तो रसगुल्ले में गया नहीं। तो अब वो जो रसगुल्ले का रस है उसमें से सुख लेने की वृत्ति भी रही नहीं, क्योंकि अपना ज्ञान अपने में ही टिका हुआ अनुभव में आता है। तो वो हो पहले मानता था कि ज्ञान में पर को देता हूं इसलिए सुख लेने का मेरा अधिकार है। अब ज्ञान मैंने पर को दिया नहीं, इसलिए पर में से अब मैं सुख लेना बंद करता हूं। अपना खजाना देख ले, बेईमानी बंद कर, बेईमानी बंद कर कि पुद्गल से कुछ मांग करके लेना, बस। इसलिए ये दो ज्ञान, इसलिए सुख में भी अतीन्द्रिय सुख प्रकट होता है, अतीन्द्रिय सुख प्रकट होता है। तो फिर अतीन्द्रिय सुख प्रकट होता है, अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होता है। ये दोनों में अतीन्द्रिय, ये ज्ञान और सुख का ये कनेक्शन है। ज्ञान तुझे दो, सुख मुझे दे। अब ज्ञान में तुझे देता नहीं, इसलिए तेरे से सुख लेना भी नहीं। तो ज्ञान जब अपने में रह गया तो फिर सुख कैसे मिलेगा, कि ज्ञान अपने में रह गया तो ज्ञान ही सुखरूप अनुभव में आया। हो इसलिए अब पर से सुख लेने की जरूरत रही नहीं, ज्ञान सुखरूप अनुभव में आया। इसलिए ये कृपालु देव जो आत्म सिद्धि शास्त्र की रचना करते हैं उसमें ये भाव है, हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव। ये नेचुरल ऐसी दशा, अंतर की दशा ऐसी हो। कृपालु देव से कनेक्शन ये जोड़ना, निज पद निज माही लयू, दूर थयु अज्ञान। इसलिए कृपालु देव ने ज्ञान और उसमें भी जो शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन कहा ना, और स्वयं ज्योति, ज्योति का मतलब ज्ञान है, वो ज्योति का मतलब ज्ञान है। हो ज्योति का अर्थ ज्ञान, और वो ज्ञान अनुभव में आए तो क्या प्रकट हुआ, सुख धाम। वो स्वयं ज्योति सुख धाम, ये ज्ञान और सुख।
मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ज्ञानानंद, मैं ज्ञान श्रद्धा स्वभावी हूं, मैं ज्ञान चारित्र स्वभावी हूं, ये नहीं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। ये ज्ञान और सुख उसको साथ में लिया है, क्योंकि पर में से सुख लेता था, ये मानकर कि मेरा ज्ञान में पर के इधर गया ना मेरा उपयोग, पर में उपयोग गया ही नहीं, तो पर में नहीं, अब इंद्रियों में उपयोग नहीं गया, आंख में ज्ञान गया नहीं, कान में ज्ञान गया नहीं, इसलिए यह ज्ञान जब इंद्रियों में गया नहीं तो इंद्रियों से सुख क्यों लेगा? ऐसा ये राज है। प्रमादी मत होना, ये जो गाथा 305 से 304 305 अंबालाल भाई की लालटेन नीचे मत रखना, ये भाव है, बस लालटेन नीचे मत रखना। એટલા માટે આવા ટાઈમે જ્યારે તમને બોલાવું ત્યારે દુનિયા છોડીને આવવાનું મેં બધાને કીધું હતું, આ જાત્રા તમે નહીં છોડતા, આ પરમાણુને આ બધું જ નહીં છોડતા, પણ દુર્ભાગ્ય એ જીવોનું, આ જીવોનું ભક્તિ હોતી તો સબ હોતા, ભક્તિ है नहीं। भाव था नहीं। वो लड़की किधर गई? दिल्ली वाली बैठी है ना, देख, उसका भाव था तो आ गई नहीं, भाव था। टिकट नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी नहीं माने नहीं आना, मगर अंदर से भाव था, वो खींच करके ले आएगा। तुम्हारे भीतर में भाव है, और लोग ऐसे बैठे हुए घर पे, वो सब वो नहीं है। यहां कनेक्शन जुड़ना चाहिए। यदि माया, कपट, छल, सहजता, सरलता, कनेक्शन सीधा मिलेगा, कनेक्शन मिलेगा, सहजता। अंबालाल भाई, वो भाई का ओ हो, वो भाव था, वो भक्ति थी। नीचे लालटेन कभी मत रखना, बस। और वो भी ऐसा जबरदस्ती नहीं, कृपालुदेव ने कहा थोड़ी ऊपर रखना, नीचे मत रख देना, तब फिर ऊपर पकड़ के रखी, तुम्हें तो बोलना पड़ा। ये सब नाटक है, ये असली नहीं है। असली जीव की बात ही निराली है, असली की बात ही निराली। सबकी बात तो दो, कल ये मेरे साथ में ही रहता है, यहां पहुंचने से पहुंचे और थाली लेके बैठ गया। मैंने उसको बोला कि तूने सोचा कि मैंने थाली नहीं ली अभी, तो थाली लेके बैठ भी गया। एक बार 2 मिनट चल, बाकी की बात छोड़, तू तो कम से कम इंतजार करता। तेरे में इतना विवेक नहीं, घास चलने गया था तेरा विवेक। मेरे को कोई नहीं फर्क पड़ता, मगर मैं तुझे बता रहा हूं कि तेरे। तो फिर शाम को आए, भोजन करेंगे, टाइम पे भोजन कर लो, भोजन कर लो। वो सिखाया हुआ है, वो तेरे अंदर का नहीं है। अंदर का मतलब अंदर से भाव आए बिना न रहे। तो भाव आए बिना न रहे, कुछ भी हो, वो अंदर से। इसलिए कृपालु देव को, जहां कृपालु देव नहीं है, ऐसा भाव आया कि लाओ ने थोड़ा मेहनत, एक उपकार करो, थोड़ा सा करो ने, थोड़ा सा करो, राब बना दो ने। कृपालु देव को सुबह सुबह राब इसमें परोस देते हैं। हे कृपालु देव, तुम्हें पागलपन लगेगा, मगर वे पागल तो पागल, मगर कृपालु देव को आहार दान देने का भाव आया है। ओ हो, और तुम थाली उठाकर बैठते हो, कलंक है, ये तो कलंक है, ये सचमुच। मगर जब मैं आज्ञा देता हूं कि ये करना है, तो फिर बैठ जाना है। मगर तुम्हारे अंतर में ये भाव क्यों नहीं आए? अंबालाल भाई की लालटेन तुम्हें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है। नहीं तो कलंक है, उसके बिना मिलता नहीं है तत्व। हम तो अकेले स्मशान में रहते, पहाड़ पर रहते, तुम्हारी जरूरत थोड़ी है। बात तुम्हारा व्यवहार ठीक हो रहा है कि नहीं, ये बात है, बात ये है।
इसलिए कल इस बच्चे के पास में बैठ करके इतने कृपालु देव और अंबालाल भाई के, नहीं तो मैंने आपको कहा था कल मैं आपको बताऊंगा, प्रॉमिस, मगर रात को मैं कैसे आपको बुलाऊं, आपको बुलाऊं कैसे? तो एक ही उपाय था कि लिख के भेज देता, और उस समय पोस्ट कार्ड भेजते थे, इस समय व्हाट्सएप भेजते, वो भेज दिए। मगर मिला नहीं, पोस्ट ऑफिस बंद थी तुम्हारी, व्हाट्सएप फोन बंद था, डेटा ऑफ था। व्यवहार के बिना जीव परमार्थ तक पहुंचता ही नहीं। ये तो छोटी छोटी बात है, इन बातों में कुछ नहीं रखा। मैं तो आपसे सेवा कभी नहीं लेना चाहता, मैं तो आप सबको माता पिता के तुल्य देखता हूं। मैं तो ये कहता हूं कि व्यवहार जीवन में नहीं होगा तो अंतर का आत्मा कभी किसी ने पाया नहीं। मैं तो आपको ऐसा हो ये जबरदस्ती जो करता हूं ना, उमराला में भी एक एक को खाना परोसते समय ऐसा 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 भाव आया, ऐसा ऐसा भाव आया, क्योंकि आरजी का होने के बाद में कहाँ होंगे ये मुनि, कहाँ होंगे। मैं सेवा करता हूँ उसमें ऐसा ही आरजी का को वोराता हूँ, ऐसे वोराता हूँ आपको, ऐसे ऐसे आहार दान की तरफ। उसके पीछे कारण ये है, कोई गुरु किसी के लिए खाना नहीं बनाता, मगर आर्जिकाओं के लिए, ये मुनि राजो, ये भावी संतों के लिए, ये संतों के लिए ऐसा परोसने का भाव वो आए बिना नहीं रहता, ऐसा भाव आए बिना नहीं रहता। हो वो आए बिना नहीं रहता। और तुम्हारा तो किनारा आ गया है, बहुत से का किनारा आया, अगले साल मिले नहीं मिले क्या पता। इसलिए हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, तो मेरी बात को भाव से ग्रहण करना कि व्यवहार के बिना निश्चय कदापि प्राप्त नहीं होता। मगर खबरदार आज नाश्ते का पूछा तो, क्योंकि आज थोड़ा और मीठा होगा। भोजन नाश्ता आप करेंगे, ये करेंगे। अंबालाल भाई ने ऐसा नहीं किया था, तो क्या करूं, अब फंस गया मैं। सहज रूप से सरल हो जाए, बस नेचुरल हो जाओ, नेचुरल, तुम्हारा ऐसा ही नेचुरल भाव ही इतना है, भाव ही इतना है। ऐसा स्वरूप है। धन्य भागी है जो यहां पधारे, तुम पीछे मत रह जाना। ये सब जो ऑनलाइन सुनने वाले तो पीछे रह गए, तुम पीछे मत रह जाना। यहाँ का पूरा वाइब्रेशन भगवान, ये सब जो कनेक्शन, ये संसिद्धि और सिद्धि का कनेक्शन, ये तो जीवन भर नहीं भूलेंगे। ओ हो। હા હા, હજી આગળ ઘણું બધું જોવાનું છે, પણ જોવા કરતા અનુભવવાનું છે। देखने से ज्यादा तो अनुभव करना है। આ વચનો એટલા 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 અહોભાવથી, આદર ભાવથી તમે જેટલો આદર ભાવ, જેટલો અહોભાવ, જેટલો અહોભાવ, એટલા તમે ગ્रास्प करशो, ग्रहण करशो। जितना अहोभाव होगा, ये कोई कनेक्शन या कहां लिखा है संसिद्धि और सिद्धि का कनेक्शन, मगर कनेक्शन तुम्हें दिखेगा। ये कृपालो देव, अब इस जगत में बस इतना अत्यंत प्रीति और वात्सल्य से, ये प्रीति से, थोड़ा खाना लो, आइसक्रीम लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। कितनी पागल हो जाना। ये लड़की है और उसको भगा दिया, जा चल, और दरवाजे के बाहर फिर भी क्या पूछा, मालूम, मुझे आना है या नहीं आना। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, हम जितना तेजी से फेंकते हैं उतना ही तेजी से आता है। उसको सबसे पहले इस शिविर में याद कर रहा हूं,
सबसे ज्यादा भाव से, क्योंकि जिनके प्रति इतना राग और वात्सल्य है, इतनी प्रीति है, उनके ही लिए ऐसा होता है, तू पाए बिना मत रहना, तू मत रहना, तू मत रहना। और यहां पर ज्यादातर लोग ऐसे ही है जिन्होंने मेरे हाथ से एक आध बार तो खाई होगी, पुरुषों में तो, जो नजदीक है, और नहीं खाई तो वो दूर है। और यहां भी एक आध को ऐसा होगा जिसका नंबर ब्लॉक किया होगा, पर फिर हम लोग, मगर उनके प्रति सबसे ज्यादा देखा है कि कुछ ये जीव ऐसे हैं। और कृपालु देव तो बहुत कुछ देखते हैं। हे तीन लोग के नाथ परमात्मा, हम बहुत गहरे हैं, बहुत। ओ हो। आप सब परमात्माओं को, भावी मुनिराजों को, भावी आर्चिकाओं को, ओ हो, अनंत अनंत प्रणाम करता हूं भगवान। कल सुबह का सत्संग, समय सार का सत्संग भी इस 7:42 पर होगा ना, कल सुबह तो 7:42 पर सत्संग हो जाएगा समय सार का, इसलिए सुबह सुबह हो जाता है। तो कुछ गहरे कनेक्शन कृपालु देव थी એનાથી મળે છે। अभी भी कुछ अधूरा है, अपन मिलते हैं। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।